हाय एवरीवन। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के सीरीज को कंटिन्यू कर रहे थे एंड ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का ये लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था ऑलरेडी फॉर्मल चार्ज के बारे में पढ़ लिया था एंड देन ये कैसे फॉर्मल चार्ज एक दूसरे पर काम करता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। सो आज हम लोग उसके आगे जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग आगे चल के हम क्या करेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में भी हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम इन दोनों के बारे में, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में इन दोनों के बारे में ज़्यादातर पढ़ना है। इसमें भी मोस्ट ऑफ देम कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। सो आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट में एक्चुअली में जो बेसिक डिफरेंस होता है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मेरे साथ लिखते चलिए। सबसे पहले ऊपर में हम लिखते हैं अकर्स। नज़र आए एक बार मैं फिर से कंटिन्यू कर दूँ। हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंस बिटवीन आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें पहला क्या था, कोवैलेंट, और एक तरफ मैंने लिखा है आयनिक बॉन्ड। तो अकर्स बिटवीन इन दोनों किन के बीच में होते हैं, तो दो नॉन मेटल्स जो होंगे CO2 और H2, इन दोनों के बीच में होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। एक मेटल और एक नॉन मेटल हो तो उनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनते हैं। इनके जो एग्जांपल था वो क्या था, NaCl था। इसमें देखो एक मेटल है और एक नॉन मेटल है। टाइप ऑफ इंट्रैक्शन के टाइप किस तरह से होते हैं, तो इनमें इनके जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा दो एटम्स के बीच में, यानी एटम के बीच में शेयर्ड होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है दो ऑपोजिटिवली चार्ज पार्टिकल के बीच में। कोई एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, एक नेगेटिवली चार्ज पर। जब दोनों आप पास में आएगा तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और ये क्या फॉर्म करेगा, ये करेगा आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा। पोलैरिटी की बात करें, पोलैरिटी का मतलब होता है पोल्स जनरेट करना, जनरेट पोल्स यानी किस तरह से मूवमेंट करता है। इनके पोलैरिटी बहुत लो होते हैं लेकिन इनकी पोलैरिटी हाई होती है। क्यों? क्योंकि ये हाईली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं और नेगेटिवली चार्ज, लेकिन इनमें पार्शियल पॉजिटिव दिखेगा और पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल करने का मतलब होता है स्लाइटली, मतलब वेरी लिटिल ऑफ देम, है ना, बहुत थोड़ा सा पॉजिटिव पार्टिकल यानी पॉजिटिवली चार्ज दिखेगा और थोड़ा सा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल दिखेंगे। शेप्स की बात करें तो इनका शेप डेफिनेट होता है, इनके जो होते हैं वो डेफिनेट नहीं होते। स्टेट एट रूम टेम्परेचर कैसे दिखेंगे, तो जनरली जो कोवैलेंट बॉन्डिंग्स होती है वो लिक्विड और गैसेस स्टेट में दिखेगा। जनरली इनके जो होंगे वो सॉलिड में दिखेगा। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ऑब्वियसली ये कोवैलेंट बॉन्ड है और इनके बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑब्वियसली इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, लो होंगे। लेकिन इनके क्या होंगे, क्योंकि यहाँ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है नेगेटिवली पार्ट में या पॉजिटिवली पार्ट में, तो इसलिए इनके हाई होंगे। सेम वे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों इनके लो होंगे लेकिन दोनों इनका हाई होगा। ये दोनों हम किसकी बात कर रहे हैं, आयनिक। पहले हम बात किसकी बात कर रहे हैं, कोवैलेंट की बात, और फिर बाद दूसरे वाले सेक्शन में क्या बात कर रहे थे, आयनिक बॉन्ड के बारे में। डायरेक्शंस की बात करें तो ये डायरेक्शनल होते हैं और ये नॉन डायरेक्शनल। अब ये डायरेक्शनल मेनली जो समझने की चीज़ है वो ये वाला चीज़ है कि ये डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल क्या होता है। तो इसका हम एग्जांपल हम समझा लेते हैं। सिंपल सी बात है, जब कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा और कहीं भी यहाँ रख लो या कहीं पे भी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल कहीं पर भी डाल दो, तो ये पॉजिटिवली पार्ट का काम ही क्या है, ये पॉजिटिव है, सामने वाला अपोजिट चार्ज है, तो ऑब्वियसली इसको अट्रैक्ट करेगा, चाहे वो कोई भी डायरेक्शन में हो, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, किसी भी 3D में हो 2D में हो, किसी तरह से होगा, आराम से उसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जब वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो वो फिक्स नहीं है कि किसी खास डायरेक्शन से आने वाला जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उधर ही लगाएगा, नहीं, वो कहीं से भी नेगेटिवली पार्ट कहीं भी होगा वो उसकी तरफ क्या करेगा, अपना अट्रैक्शन फोर्स जनरेट करेगा, लगाएगा। ठीक है, इसलिए इसको हम कहते हैं ये आयनिक बॉन्ड इसमें बनते हैं। तो आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। नॉन डायरेक्शनल का मतलब समझ रहे होगे कि नॉन डायरेक्शनल मतलब कहीं से भी, जो भी आसपास में कहीं भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मिलेगा वो उसकी तरफ अट्रैक्शन होगा। लेकिन जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता, डायरेक्शंस होता है। जैसे हमने HO2 बनाया, अब ये देखो O जो है, हमने बताया था बहुत पहले कि FON, ये जो होते हैं ये मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा पूरी केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जल्दी F जो है वो अट्रैक्ट, यानी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पार्टिकल कहने का मतलब क्या हुआ है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को क्या करने का मतलब होता है, अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन।
बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये क्या कैसे इलेक्ट्रॉन्स को पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, बॉन्डेड, जो बॉन्ड बना हुआ है। तो यहाँ देखो ये दोनों बॉन्ड बने हुए हैं, ये बॉन्ड बने हुए हैं, लेकिन ऑक्सीजन किसका पार्ट है, FON का पार्ट है ना। तो F तो है नहीं, तो O क्या करेगा, आराम से इसके H के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये इसके भी H को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ऑब्वियसली इसने इसके H+ यानी कि बॉन्डेड, ये इसको तोड़ के अलग नहीं करेगा, बस इसके जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड इसके चारों तरफ है, H का जो अपना इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, उस इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ही अट्रैक्ट करेगा तो ऑब्वियसली है क्या कि इसके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स का पार्ट किसकी तरफ मूव कर जाएगा, O की तरफ। इधर का भी ये किसकी तरफ मूव करेगा, O की तरफ। तो ऑब्वियसली एक इसके ऊपर एक चार्ज क्या चलेगा, माइनस। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने को, यानी कि ले लेने को, कैरी करने को, गेन करने को क्या कहते हैं, नेगेटिव चार्ज कहते हैं। और क्योंकि बहुत थोड़ा सा है इसलिए हम ये इसको सिग्मा से दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, सिग्मा नेगेटिव से। और ये सिग्मा नेगेटिव का कहने का मतलब क्या होता है, पार्शियली। पार्शियली का मतलब होता है थोड़ा सा, पार्शियली का मतलब होता है थोड़ा सा, पार्शियल। तो ये पार्शियल नेगेटिव होगा। और ये क्या हो जाएंगे, पार्शियल पॉजिटिव। इसको थोड़ा फ्रेश बनाते हैं तो कुछ ऐसा बनाएंगे, इसको ऐसा बनाते हैं, जैसे O है, H है, H है, तो इसके तरफ ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड अपनी तरफ मूव किया तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, और ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। तो इस तरह का जो सिचुएशन है ये क्रिएट करेगा किसमें, कोवैलेंट बॉन्ड। कैसे होंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। तो जो कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं उनके अंदर इस तरह के बॉन्ड्स होते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब वही है कि ये डायरेक्शनल है। देखो एक फिक्स डायरेक्शन से H है, इसके तरफ इस तरफ भी लेफ्ट और राइट में लगा है, और इसके खास डायरेक्शन से ही क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स को अपनी तरफ खींच रहा है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं डायरेक्शनल। मे बी आई होप समझ गया होगा कि डायरेक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है जो हमको ध्यान में रखना होता है। तो ये कोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड के क्या हो गए, डिफरेंस हो गए। ठीक है, अब इसमें एक जो मेन चीज़ चलते हैं, इसके आगे चलते हैं हम लोग फजान्स रूल के ऊपर। एक छोटा सा टॉपिक है, एक्चुअली ये NCERT में इतना ज़्यादा अच्छे से दिया नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि इसको पहले फजान्स रूल को भी कंप्लीट करते हैं देन। तो ये फजान्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, अच्छे से समझो। फजान्स रूल्स एक्चुअली क्या होता है, फजान्स रूल क्या कहता है, फजान्स रूल के 3 पार्ट है, मतलब इसमें 3 तरह के हम कंपोनेंट को पढ़ते हैं। पहला है पोलराइजेशन, ये वर्ड अब मिलता जाएगा, हर बार आता जाएगा, इसलिए इसको अच्छे से समझ लेना है। दूसरा क्या है, पोलराइजिबिलिटी, पोलराइजिबिलिटी। ठीक है, थर्ड वन क्या कहते हैं, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर। तो ये 3 टर्म है किसके अंदर, फजान्स के अंदर। ठीक है, तो फजान कहने का मतलब क्या है, फजान्स रूल कहता क्या है, सो हम समझते हैं पहले कि फजान्स रूल का मतलब, फजान जो थे उन्होंने कहते क्या थे। तो उनका एक लाइन है, बाय डेफिनेशंस कह लो या जो अंडरस्टैंडिंग कह लो, तो उनका एक लाइन है क्या, कोई भी जो आयनिक बॉन्ड्स है ना वो पूरी तरह से प्योर आयनिक बॉन्ड नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, हमें बहुत सारे आयनिक बॉन्ड्स बनाते होंगे, यानी आयनिक बॉन्ड किन में बनते हैं, आयनिक कंपाउंड्स में। आयनिक बॉन्ड किस में बनेगा, आयनिक कंपाउंड्स में। तो आयनिक बॉन्ड बनने से आयनिक कंपाउंड बने। तो उनका कहना क्या है कि जितने भी आयनिक बॉन्ड्स, जो आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं या जितने भी आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, वो पूरी तरह से आयनिक बॉन्ड्स नहीं बना सकते, यानी आयनिक कंपाउंड्स पूरी तरह से आयनिक कंपाउंड्स नहीं होते। न्यूट सा कैसा कैरेक्टर होता है, कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। क्या होता है, कोवैलेंट कैरेक्टर। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ कि दुनिया में जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं वो पूरी तरह से आयनिक कैरेक्टर शो नहीं करते, उनके अंदर थोड़ा ना थोड़ा कैसा कैरेक्टर शो करेगा, कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। ठीक है, कि पूरी, इसलिए मैंने कहा कि 100% पूरी तरह से प्योर आयनिक बॉन्ड नहीं होते हैं, उसमें थोड़ा सा आयनिक कोवैलेंट कैरेक्टर शो होगा ही होगा। तो कैसे शो होगा, तो हम पहले इसको एज एग्जाम्पल NaCl का पहले लेते हैं। ये आयनिक बॉन्ड बनाते थे, ये आयंस है। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि Na पूरी तरह से अपना एक इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से कम्प्लीटली क्या करता है, लूज़ करता है, तो Na+ में जाता है, और Cl जो है वो पूरी तरह से एक इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है, देन पूरी तरह से क्या होता है, Cl- में आता है। तो ये दोनों मिलकर क्या बना रही है, दोनों मिलकर क्या बना है, आयनिक बॉन्ड्स बना है। तो आयनिक बॉन्ड्स बना तो यानी क्या बना, आयनिक कंपाउंड बना। तो फजान का यही कहना है कि ये जो NaCl है ये पूरी तरह से आयनिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा, है ना, नहीं सर, इसमें थोड़ा सा एटलीस्ट पार्शियली क्या होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर भी होता है। क्या होता है, कोवैलेंट कैरेक्टर, यानी कोवैलेंट जैसे भी बिहेव कर सकते हैं ये। तो ये कैसे करेगा, साइज ऑफ Na को देखें और साइज ऑफ Na+ को देखें, तो
तो Na का साइज़ की बात करें तो इसको हम क्या लिखेंगे 281। अगर हम अकॉर्डिंग टू नेल्स बोर लिखें, नेल्स बोर की बात कर रहे हैं, नेल्स बोर ने क्या कहा था KLMN सेल बोला था ना, KLMN है ना, तो 281 बोले। लेकिन अगर हम इसको बोले तो 2-8 ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसने एक प्लस को तो ऑलरेडी डोनेट कर दिया, तो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता तो 2-8 हो गया, तो इसके पास K और L सेल है। तो इसका साइज़ देखो और इसका साइज़ देखो, तो इसमें क्या दिखेगा कि इसका साइज़ क्या है, ग्रेटर देन है किसके, Na प्लस से। यानी Na का साइज़ बड़ा होगा Na के प्लस से, क्योंकि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, डोनेट कर दिया। तो इस तरह से हमको ये समझ में आ रहा है कि Na का साइज़ बड़ा है और Na प्लस का साइज़ छोटा है। सेम एज साइज ऑफ Cl और साइज ऑफ Cl माइनस देखते हैं, तो किस में क्या देखेंगे 2, 8, 7, और इसमें क्या देखेंगे 2, 8, 8। तो ऑब्वियसली देखो इसमें 7 ही है और इसमें कितना है, इसमें कितना है 8 दिख रहा है, एंड देन इसमें कितना दिख रहा है 8 दिख रहा है। तो ऑब्वियसली क्या हो गया, यहाँ पे ऐसे होगा क्योंकि Cl का साइज़ ज़्यादा बड़ा होगा और Cl से क्या होगा, Cl से Cl माइनस का साइज़ ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं ना, अगर ये दोनों आपस में टिंक किए, दो के साथ बॉन्ड बनाए, तो कैसा दिखेगा, Na का साइज़ जनरली हम छोटा बनाएंगे और Cl का साइज़ क्या बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे। ये Na के एटम होंगे या आयंस कह लो, एटम तो नहीं आयंस कह लो, और ये Cl के आयंस होंगे, ऑब्वियसली ऐसा होगा। तो हम क्या देखते हैं कि अब सोच के देखो इससे हम क्या कह रहे हैं। अब यहाँ जो हम यहाँ देख रहे थे कि यहाँ इसके साइज छोटे हैं इनके साइज बड़े, तो एक वर्ड आता है, एक कहते हैं क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ पे हम Na और Na प्लस में देखें तो Na प्लस का साइज क्या होगा, छोटा हो गया है ना, तो और Na का साइज क्या है, बड़ा है। तो यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। साइज ऑफ Na बड़ा था किससे, साइज ऑफ Na प्लस से। क्यों, इसमें क्या है, ड्यू टू क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन के लॉस के कारण Na का साइज बड़ा था और Na के साइज के छोटा था। इस तरह से हम हुआ क्या कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा किसमें, Na में, वो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये तो कंफर्म है। अब कैसे होगा, सो हम थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। फिर से ध्यान से देखते हैं, एक बार रिपीट करते हैं। साइज ऑफ Na जो है ज़्यादा बड़ा है किससे, Na प्लस से। क्यों, Na में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, सोडियम 11 होता है, तो हम तो पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। कब, जब माथे पे के ऊपर किसी के ऊपर चार्ज नहीं होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी उतना ही होता है, 11। लेकिन तब क्या हुआ होगा, जब Na प्लस हो गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले कितना था, 11 था, उसमें से एक माइनस हो गया क्योंकि इसने क्या किया, लॉस कर दिया किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो ये कितना हो गया 10, और ये कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना रह गया, प्रोटॉन में तो कोई चेंजेस नहीं आता क्योंकि न्यूक्लियस में पड़ा है, तो उसमें कितना होगा 11। तो हम ये कह सकते हैं ना, जैसे Na जो है बड़ा है Na प्लस से, तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितना हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 11, प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रह गया। तो इसका मतलब है क्या कि प्रोटॉन के ज़्यादा होने से अब इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के पॉजिटिव जो चार्ज होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा कि नहीं, नेगेटिव चार्ज से। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कॉज करता है, नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन क्या कॉज करता है, पॉजिटिव चार्ज। यानी पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा किसकी तुलना में, नेगेटिव चार्ज की तुलना में। तो अब क्या होगा, वो जो हमने पहले ऑलरेडी हम लोगों ने एक पहला जो ये जो फिगर बनाया था, इसको हम फिर से ड्रॉ कर रहे हैं। ड्रॉ क्या करना है, इतना, और क्लोरीन का साइज क्या नंबर है, इतना। ठीक है, ये क्लोरीन है, ये Na। तो अब क्या हुआ कि अब ये क्योंकि Na जो है Na प्लस में चला गया है, तो Na प्लस में चला गया तो इसके अंदर प्रोटॉन ज़्यादा है, तो प्रोटॉन ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, ये जो नेगेटिव वाला चार्ज है, तो क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स को, किसके इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स को, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को अपनी तरफ क्या करेगा,
ड्रॉ करेगा, मतलब अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ मूव कराएगा। ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड्स इसकी तरफ मूव कर गया, तो ये मूव कर गया तो एक तरह से क्या हुआ, एक तरह जैसा कैरेक्टर शो हुआ, कोवैलेंट कैरेक्टर शो किया। कोवैलेंट कैसे करना, क्योंकि इसने अपने इसके इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स को अपनी तरफ खींच लिया। इलेक्ट्रॉन का क्लाउड्स क्या है, अपने किसकी तरफ चला गया, पॉजिटिव की तरफ गया। एक्चुअली ये दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन रहा था, लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स को क्या किया था। पहले क्या हो रहा होगा, जनरली हमको क्या समझ में आया कि Na के बीच में प्लस है और Cl है, तो दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन रहा था। लेकिन वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो बन नहीं रहा था, काम हो रहा था, दोनों एक लिमिट तक दोनों पास आ गया था, दोनों एक दूसरे तक पास आके पड़ा था ऐसे। लेकिन उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है उसको भी अपनी तरफ क्या कर रहा था, खींच रहा था, ड्रॉ कर रहा था, अपनी तरफ लेके मूव करा रहा था। तो ये जो मूवमेंट हुआ ये किस चीज़ को शो करता है, कोवैलेंट कैरेक्टर को शो करता है, कोवैलेंट कैरेक्टर को शो करता है। क्यों, क्योंकि कोवैलेंट में क्या होता था, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते थे ना, यानी इसका अपने ये इसका अपना इलेक्ट्रॉन का शेयर करता था, ये अपना इलेक्ट्रॉन का शो करता था, दोनों एक दूसरे को शो करता था, शेयर करता था। सो इन दोनों के बीच में क्या होता था, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता था। तो ऐसा ही कुछ कैरेक्टर शो होता है किसके बीच में, NaCl के बीच में। तो इसी को, ये जो कोवैलेंट कैरेक्टर जो शो किया, इसी को हम कहते हैं कि कोई भी पूरी दुनिया में या पूरी केमिस्ट्री में पूरे 100% प्योर आयनिक बॉन्ड्स नहीं मिलते हैं, या आयनिक बॉन्ड्स नहीं मिलते हैं, या आयनिक कैरेक्टर वाले कंपाउंड्स नहीं बनते हैं। उनमें थोड़ा ना थोड़ा क्या होता है, कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। क्या होता है, कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। मेरी बात समझे, अगर नहीं समझे तो हम एक क्विक लुक की तरह देखते हैं। बड़ा है किससे, Na+ से। क्यों बड़ा है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 2 8 1 का सिचुएशन और इसमें 2 8 का सिचुएशन। किसके लिए हम कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर हम प्रोटॉन की बात करें, ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा था, ये प्रोटॉन की बात करें तो इसमें प्रोटॉन कितना है, 11 प्रोटॉन कितना हो गया, 11, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो रह गया, 10। तो इसका मतलब हुआ कि प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन कम गया। तो प्रोटॉन ज़्यादा होने से चार्जेस कैसा दिखेगा, पॉजिटिव ज़्यादा दिखेगा। अब ये किसकी तुलना में, नेगेटिव चार्ज की तुलना में, ठीक है। तो अब जब NaCl जब पास आते होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता होगा, तो उसमें क्या हुआ, क्योंकि ये ज़्यादा पॉजिटिव, हाईली पॉजिटिव पार्ट हो गया, क्योंकि इसके अंदर का नेगेटिव टर्मिनल तो कम गया है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, नंबर्स कम है, तो पॉजिटिव ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन के इसका जो अपना इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इसके ज़्यादा घूम रहा है, इसको ये अपनी तरफ डिस्टोर्ट करेगा। क्या करेगा, मूवमेंट कराएगा। तो मूवमेंट कराएगा, तो इसी को हम मूवमेंट को हम क्या कह देंगे, कैसा, इसी को हम क्या कहते हैं, मूवमेंट, यानी कोवैलेंट कैरेक्टर शो कर रहे हैं। तो इस तरह से NaCl के बीच में, जो कि एक आयनिक बॉन्ड है, इनके बीच में थोड़े बहुत आयनिक कोवैलेंट कैरेक्टर शोज होते हैं। और ये किसने देखा था, फजान ने देखा था, ठीक है। इसलिए फजान्स ने इसको कहा क्या, इसको एक नाम दिया, इसका नाम है पोलरमेंट थे, इनको उन्होंने पोलराइजेशन का। तो 3 टर्म दिया, पोलराइजेशन, पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजिंग पावर। तो इसको हम अच्छे से डिफाइन करते हैं। अब 1 बाय 1 करके हम क्या करते हैं, इसको अच्छे से डिफाइन करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहला लिखते हैं, तो एक सिंपल सटीक जो लाइन्स है इसके लिए, उसको अगर हम लैंग्वेज में कहें तो सिर्फ लिखना है डिस्टोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टोर्शंस करे ना, उसको हम कहते हैं पोलराइजेशन। और डेफिनेशंस की वर्ड है, इसको डिस्टोर्शन को समझ लेते हैं कि ये डिस्टोर्शन मतलब क्या होता है। डिस्टोर्शन का एग्जांपल मेरा परफेक्ट है। मान लो कि ये किसी का नाक है, ये किसी के नाक, मान लो किसी का ये नाक, ये मेरा मान लो ऐसा नाक है। अब नाक को किसी ने क्या किया, एक घूसा दे दिया, एक पंच लगा दिए, तो नाक निकल गया। और पहले का नाक ऐसा था, अब नाक क्या होगा, किसी तरह से क्रश कर गया। क्रश करने का मतलब होता है कि नाक पहले गोल सा दिख रहा था, अब ये गोल सा नहीं होकर बड़ा सा नाक हो गया। तो क्या कोई पूछेगा क्या, अभी थोड़ा सा ये पचक गया या टूट गया या कुछ भी हड्डी टूट गई है, तब भी इसको हम नोज ही कहेंगे। लेकिन क्या पहले की तुलना में ये पहले जैसा ही है क्या, ऑब्वियसली नहीं। तो पहले नाक मान लो ऐसे शेप का था, हमने इसको थोड़ा सा पीट कर, टुकड़ा करके या पंच लगा कर क्या किया, उसके नाक के शेप को क्या किया, बिगाड़ दिया। तो बिगाड़ने को ही हमने एक सिंपल भाषा में क्या कहा, डिस्टोर्शन। क्या कहा, ये जो हमने जो पहले मान लो अगर ये थोड़ा सा अजब है तो समझो कि पहले का शेप ऐसा था, इस पर तुमने फोर्स लगाया या किसी तरह का ऐसे चोट कर गया तो बेचारे का शेप अब ऐसा हो गया। तो हम इसका नाम हमने रखा था रॉक। ये रॉक था, ये भी रॉक ही रहेगा, नाम तो रॉक ही है। लेकिन क्या शेप की बात करो तो इसका एक शेप है अपना परफेक्ट,
दुनिया में सारे शेप ऐसे ही मिलते थे परफेक्ट, और इसका क्या हो गया, डिस्टोर्टेड हो गया। डिस्टोर्टेड मतलब इसको थोड़ा सा बिगाड़ दिया गया। तो डिस्टोर्टेड का मतलब हो गया थोड़ा सा बदला हुआ, ये चेंज्ड, स्लाइटली जो चेंज आया उसके अंदर। चेंज एक बड़ा सा वर्ड है, बहुत बड़ा मीनिंग रखता है, तो बस हम इसे समझ सकते हैं थोड़ा सा शेप को बिगाड़ देना, ठीक है, इसको कहते हैं डिस्टोर्शन, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं, चलो। तो इसी तरह से हम इसको अच्छे से अगर हम ध्यान दें तो हम ये पोलराइजेशन को समझ सकते हैं। इसको फिगर को अगर ड्रॉ करना है तो एक अच्छा सा छोटा सा अच्छा सा फिगर ड्रॉ करना चाहो तो मैं इसको फिर से ड्रॉ कर देते हैं, थोड़ा सा समझ पाओ कि एक्चुअली क्लोरीन क्या है। तो ये जो एक्स्ट्रा ऐसे कर लो, इसको ऐसे बना लो। तो ये जो एक्स्ट्रा जो डिस्टोर्शन है ना, पहले का क्लाउड कैसा था, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ऐसा था। पहले का इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कैसा था, पहले इलेक्ट्रॉन मेरा इस तरह का था, ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड था पहले। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड। किसका इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड से, क्लाउड मतलब बादल। और अब ये फिगर कैसा हो गया, अब ये फिगर कैसा हो गया, सो ऐसा हो गया। तो ये थोड़ा सा जो ये एक्स्ट्रा जो पैचेस बना हुआ है, जो एक्स्ट्रा पैचेस है, पैच कर लो या एक्स्ट्रा जो डिस्टोर्शन है, इसी को हमने क्या कहा, कोवैलेंट कैरेक्टर, शोइंग कोवैलेंट कैरेक्टर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो बन रहा था ये, इसी को हमने कहा, यही एक तरह का इलेक्ट्रॉन का क्लाउड्स है। और इसी फेनोमेनन को, दिस फेनोमेनन is also called पोलराइजेशन। इसी को हम पोलराइजेशन कहते हैं, ठीक है। ये जो डिस्टोर्शन आता है इसी को पोलराइजेशन, पोलराइजेशन का मतलब ही था डिस्टोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू फजांस-रॉ क्या क्या लाइन्स उन्होंने बोला था, उसको मैं अकॉर्डिंग टू फजांस-रॉ। फिर पोलराइजेशन के लिए क्या लिखा था उन्होंने, ये एज इट इज़ उन्होंने जो लाइन बोला बस उसी को मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, बस और कोई बात नहीं है। पोलराइजेशन के लिए उन्होंने कहा क्या कि इन इसको हम पढ़ देते हैं फिर से। पोलराइजेशन इन आयनिक मॉलिक्यूल्स व्हेन टू अपोजिटली चार्ज आयंस कम क्लोजर टू each other, the cations attract the electrons clouds, the anions towards itself. Hence of polarization of, this is polarization of anions. तो पोलराइजेशन ऑफ किसका होता है, एनायन ही तो पोलराइज कर रहा है, उसी का तो क्लाउड डिस्टोर्ट हो रहा है, इसलिए हम इसको पोलराइजेशन कहते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा अच्छा से इसको और लिखे तो मोर, हम इसको यहाँ से पढ़ दे रहे हैं। हेंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ एनायन गेट्स डिस्टोर्टेड, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ एनायंस। एनायन का ही पोलराइजेशन होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसके डिस्टोर्टेड हो रहे हैं, एनायंस के हो रहा है, और वो किसकी तरफ जा रहा है, कैटायंस की तरफ, ठीक है। मोर द, एक लाइन लिखते हैं, मोर द पोलराइज। सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स को अपनी तरफ खींचोगे उतना ज़्यादा उसमें क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर शो होगा, सिंपल यही तो है। और इसको और बेहतर अगर हम लिखना चाहें तो एक और लाइन इसके लिए लिख सकते हैं, जब ये लाइन है तो एक और लाइन क्लियर कर सकते हैं हम लोग। पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर्स के होगा, ओके। तो ये हम कुछ लाइन्स ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। क्या लिखना है कि कोई पूछे कि पोलराइजिंग पावर क्या होगा फॉर कैटायन। पोलराइजिंग पावर जब बोलेगा तो बोलेंगे क्या कि कैटायंस की बात हो रही है। एंड पोलराइजिबिलिटी, एबिलिटी की बात करेंगे, कौन पोलराइजिबिलिटी, किसके अंदर पोलराइज होने की एबिलिटी है, तो ऑब्वियसली ये किसके साथ होगा, फॉर एनायन, यानी एनायन तो पोलराइज्ड होता है, तो एबिलिटी किनके अंदर है, तो पोलराइजिबिलिटी किसके लिए होता है, एनायंस के लिए, पोलराइजिंग पावर बोले तो कैटायंस के, ठीक है। तो इसी को आगे हम एक और लाइन लिख सकते हैं, ये किसके लिए होता है, तो फॉर कैटायन, कैटायन की बात हो रही है, अभी भी ऊपर मैंने बात किया था कि पोलराइजिंग पावर किसके होता है, कैटायंस के लिए होता है, ठीक है। फिर एक और लाइन इसके लिए भी अच्छे से लिख सकते हैं, द टेंडेंसी। ये कुछ ऐसे लाइन्स हैं जिनको हम अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। इसको एक देर पॉज करके आराम से एक पढ़ लो, ज़्यादा बेहतर समझ पाओ कि पोलराइज। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तो डिफरेंस बिटवीन पढ़ा आयनिक
एंड कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, फजान्स रूल को। फजान्स रूल ने क्या कहा था कि कोई भी पूरी दुनिया में आयनिक कैरेक्टर वाले कंपोनेंट नहीं मिलते, उनमें कुछ ना कुछ क्या होता है, कोवैलेंट कैरेक्टर। इनमें क्या इनके फैक्टर क्या है, पोलराइजेशन, एक था पोलराइजिबिलिटी था। थर्ड वन क्या था, पोलराइजिंग पावर। तो इन तीनों को हम लोगों ने देखा। अब ये जो फैक्टर्स हैं, अब ये किन किन बातों पे डिपेंड करते हैं, ये जो फजान्स रूल है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है, उन सब के बारे में अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसको अच्छे से रिवाइज करो, देखो, समझो, है ना। और इसको पॉज करके नहीं होता है तो 1 से 2-3 बार वीडियो देखो, तब जाके अच्छे से समझ में आएगा। सो तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, बाय।